गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, आज मैं आपको पूरा दिन घुमाऊंगा, कानपुर ले जाऊंगा, कानपुर की हर जगह घुमाऊंगा। वैसे तो आप लोग घूमे होंगे, लेकिन जो बाहर के लिए ये ब्लॉग उनके लिए है और देखने वाले तो सभी देखेंगे। आज पूरे दिन चल रहा है, आज संडे है तो आज पूरा दिन घूमूंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा, हर चीज़ जीऊंगा। ये तो ऑफिस के बाद इतने दिन बाद मैं छूटा हूँ तो टाइम फ्री हुआ तो कम से कम इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो अपने दिन की स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो मेरा दिन बहुत देर में हुआ है, आज टाइम हो रहा है 12 बजे, तो 12 बजे मैं निकलने वाला हूँ और रात के 9 बजे तक का पूरा प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं, तैयार होना और आगे के ब्लॉग्स में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि ये बिस्तर में सही कर दो वरना मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। सोना हमारा है तो बिस्तर भी हमारा ही होगा। बिस्तर में सही कर देता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं, तैयार होते हैं थोड़ी देर में। आज पहनूंगा रेड वाला स्वेटर एंड स्काई ब्लू वाली जीन्स और ब्लैक वाले शूज। सो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। आप लोग बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो तैयार हूँ। फिर मम्मी ने मंगा लिया मेरे से मिर्चा और मैंने सोचा कि लाओ मैं मिर्चा उनका दे देता हूँ, वरना घर में जब तक रहूँगा तब तक वो मुझे काम बताती ही रहेंगी। इसलिए मैं जल्दी मैंने उनका मिर्चा दिया। मैंने कहा ये लो आपका मिर्चा। उसके बाद मैंने क्रीम देखी भाभी की जिससे वो गोरी हुई थी, तो मैंने उस ढक्कन को खोला, क्रीम को लगाया और भाभी गोरी हुई तो भाभी का फेस देखिए, ये है गोरापन। इसी तरह मैं हो जाऊंगा। मैंने भैया को देखा, मैं सामने आया, भैया खड़े थे। मैंने भैया से कहा चलो। कैंट एरिया पहुंचते ही हम लोग ने जल्दी कैंट में पहुंचे, फ़ोन किया अर्जुन भैया से, अर्जुन भैया जल्दी आइए। तो हम लोग उनके घर के पास स्टेशन के पास चले गए। स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ी देर घूमे टहले, फिर हम लोग सीधे उनको लिया सिविल लाइन पहुंच गए। सिविल लाइन जाने के बाद हम लोग जल्दी चल रहे थे। हमने देखा कि एक वैगनार वाला हमसे तेज चल रहा है, बार बार परेशान कर रहा था। तो हमने सोचा, मैंने रास्ते में एक ईंटा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे चल के मैं इसके शीशे पे गुम्मा मार दूंगा। तो भैया ने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो वरना आज कुछ लफड़ा हो जाएगा। अच्छा खासा घूमने निकले हम लोग। तो फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी ये मुझे बहुत देर तक परेशान करता रहा। हमने कहा कि कितनी दूर है, और आज तो ऐसा लग रहा था कि गंगा बैराज बहुत ज़्यादा दूर हो गया, क्योंकि होंडा सिटी में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कितनी दूर, क्या पास क्या दूर। लेकिन बाइक से तो ऊपर से ठंडी और ऊपर से इतना लंबा डिस्टेंस। तो हम लोग पहुँचने वाले थे। हम लोग ने सोचा कि लाओ मैं चला लेता हूँ। तो भैया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो 100 किलोमीटर तक गाड़ियाँ चलाई हैं और मैंने देखा है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कार में मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसदार हूँ, लेकिन बाइक में वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसदार है। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं गंगा बैराज, और गंगा बैराज पहुँच के हमने देखा कि आगे चल के बड़ा लंबा डिस्टेंस था। थोड़ा पहले मुझे लगा कि हम लोग गंगा बैराज पहुँच गए, लेकिन हमने देखा कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं, और हमने समझ गया कि मैं मोड़ पे हूँ। तो मैंने सोचा कि भैया से कहा कि भैया आगे मोड़ पे पहुंचते ही कानपुर बोट क्लब पहुंच गए। बोट क्लब में टिकट बहुत महंगी थी। हम लोग आ गए गंगा बैराज सीधा। गंगा बैराज पे ये हमारे पीछे जो चल रहे हैं ये हमारा बड़ा भाई है अर्जुन, जो 5 साल बाद हमको मिला हुआ है। तो फिर हम लोग ने पूरा नज़ारा लिया। हम लोग ने सब चारों तरफ देखा कि यार आज कोई रील बनाने वाला नहीं दिख रहा। फिर हम लोग पहुंच गए दूसरी जगह। तो हमारे अर्जुन भैया ड्राइव कर रहे हैं और भैया देखो जेब में हाथ डालने को ज़्यादा सर्दी लग रही है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट की राइड का मजा लेने कुछ ही देर में। जैसा कि हमारे भैया देखो पूरी सर्दी लग रही है, तो भैया ने आपको हाई किया और हम लोग जा रहे हैं बोट का मजा लेने के लिए। बिल्कुल हम लोग नीचे उतर चुके हैं और भैया अपना आते रहेंगे। भैया आराम से आ रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अब हम लोग गंगा बैराज, अब बोट का मज़ा लेने। तो कुछ ही देर में हम लोग बोट का मज़ा लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि बोट वाले क्या पैसे लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, है ना। तो बिना देरी करे हुए उनसे पहले मार्जिन करेंगे और हम लोग घूमेंगे, खासकर मोटर बोट में। जैसे ही हमारे अर्जुन भैया हैं, ये बहुत अच्छे मार्जिन कर लेते हैं हर चीज़ में। भैया हाय करता हूँ हमारे दोस्तों को। नाव पे बैठ के अब हम लोग घूमने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और पेमेंट हमने उसको दे दी है। अब हम लोग उसको दम करे हुए थे कि जल्दी चलाओ और लंबा दूर लेके जाना, लेकिन वो तो अपनी धुन में था। अब उसने चलाना चालू किया, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा शिप चलाने वाला समझ रहा था, जो मुझसे बार बार कह रहा था कि भैया इधर बैठो, भैया उधर बैठो, और मुझे गाइडेंस कर रहा था। धीरे हमने चारों ओर का नज़ारा लेना चालू कर दिया था। और ये देखिए, उसने मुझे बताया कि 3 दिन पहले उसने यहाँ से एक वेल मछली पकड़ी थी जो इससे इसी के बराबर थी। मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। वो मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रहा था और यही वो आदमी था। मैंने बार बार उससे बोला, लेकिन उसने कहा कि 2 मछली मैंने पकड़ी थी और पूरे राउंड में घूम रही थी। मैं भी तब भी उससे बहस कर रहा था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि हम लोग को बहुत मज़ा आया यहाँ पर। आपने देखा कि हम लोग ने गंगा बैराज का पूरा राउंड लिया है और हमारे अर्जुन भैया ज़्यादा मज़ा ले रहा था। अर्जुन भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा है?
भैया कह रहे कि हमको डर लग रहा था। और हमारे अरुण भैया का क्या एक्सपीरियंस रहा है? डर तो लग रहा था भाई थोड़ा सा। भैया कह रहे डर लग रहा था बट थोड़ा मज़ा बहुत आ रहा था। तो बिना देरी करे हुए हमने पानी में देखा कि ये क्या तैर के आ रहा है, तो हम लोग पास चले गए और देखने के बाद हमने देखा कि है क्या। फिर हमें मिली एक, क्या मुझे गणेश जी के आकार की मूर्ति टाइप की लग रही है यार। ये तो गणेश जी, ओ गणेश जी, थैंक यू सो मच गणेश जी। गणेश जी के दर्शन होना आम बात नहीं है गणेश। फिर हम लोग उस जगह को छोड़ के मैगी खाने के लिए चले गए और रोड क्रॉस करते ही हम लोग मैगी की दुकान पे पहुंच गए। हम लोग को रोड क्रॉस किया नहीं, हम लोग दुकान ढूंढ रहे थे कौन सी हम लोग की पुरानी वाली दुकान थी। तो हमको ये एक छोटा सा एक बच्चा मिला और गोविंद कितने रुपए मैगी खिलाओगे हम लोग को? 50 रुपए में। और क्या है? पास्ता और चोखा बाटी। नितिन मैगी पॉइंट। तो नितिन मैगी पॉइंट में हम लोग अब खाने जा रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हम लोग की मैगी आ चुकी थी। पूरी मैगी हम लोग ने खाने के बाद अब हम लोग ने नेक्स्ट हम लोग ने अपना पास्ता मंगाया था। पास्ता भी हम लोग का आ गया था। देखिए पास्ता का कलर देखिए, टेस्ट देखिए। फिर हम लोग ने अपना पास्ता जल्दी से खत्म किया और हम लोग ने अब निकलने की तैयारी करी। तो फाइनली हम लोग की मैगी और पास्ता खत्म हो चुका है। हमारे भैया और हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो भैया घर चल रहे हैं ना हम लोग? घर चलने की हो रही है अब। हमारा भाई गाड़ी चालू कर रहा है और निकलने की हो रही है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं परमट मंदिर। आपको ये परमट मंदिर दिखा रहे हैं, ये कानपुर का सबसे फेमस परमट मंदिर है जिसको आनंदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, सब लोग दर्शन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये सबसे फेमस मंदिर है कानपुर का। हाँ भैया, लोगों का पूरा मूड है अब यहाँ परमट मंदिर की गुजिया खाने का। तो अब हम लोग आपको बढ़िया सा गरम गरम गुजिया का टेस्ट दिखाएंगे। टेस्ट तो वैसे हम लोग लेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ गुजिया का रंग बताइएगा कैसा है। भैया की शॉप पे उतरते ही भैया ने हमको हाय बोला। शायद भैया हमको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और हम लोग ने भैया की देखा, खस्ते बन रहे थे, गुजिया बन रही थी और हम लोग ने भैया से एक एक मांगा। उन्होंने मुझे गुजिया दी और मेरे भैया को दी। और फिर देखिए, मैं आपको गुजिया का कलर दिखाता हूँ। देखिए कितना अच्छा गुजिया का कलर है। और यहाँ 24 घंटे गर्म गुजिया मिलती है। ये देखिए, नीरज भैया हमारा समोसा डाल रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ 24 आवर्स गर्म गर्म गुजिया मिलती है। परमट मंदिर में हूँ मैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं, ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है कानपुर में। और हम लोग सीधा जाते हैं माल रोड। माल रोड में आपको दिखाते हैं ग्लोबस पैलेस जो सबसे पुराना मॉल था, और ये हमारा हीर पैलेस जो सबसे नया बना है। लोगों का कहना कि अजय देवगन का है, बट मुझे नहीं पता, मुझे क्या लेना देना। हमने सीधे अर्जुन भैया को बाय किया। अर्जुन भैया अपने घर पे जा रहे हैं और हम लोग वहाँ से निकल गए। और रास्ते में हम लोग ने देखा हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। फिर हम लोग ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और हम लोग को निकलने के बाद मैंने भैया को कहा कि कैंट से होते हुए चलो। भैया ने कैंट में सीधे सीधे गाड़ी ली और काफ़ी ज़्यादा देर सन्नाटा होने के बावजूद हम लोग ने सोचा कि काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग कैंट से निकल गए थे। क्योंकि हम लोग को चिंता थी कहीं कैंट का गेट बंद ना हो जाए, लेकिन हम लोग टाइम से पहुंच गए और कैंट का गेट खुला हुआ था। जल्दी से जल्दी हमने भैया को ये रास्ता शॉर्टकट बताया। भैया को शायद ये रास्ता नहीं पता था। आप भी देख लीजिए कि रास्ता कितना ज़्यादा सन्नाटा है। और हम लोग अपने घर के पास आ गए। बिल्कुल, मैंने घर के पास आने के बाद मैंने भैया से बोला कि आप सीधे यहाँ से घर जाइएगा और कहीं मत जाइएगा। और हमने भैया को मिला और भैया से उतरते ही हाई किया और भैया को बाय बाय करते हुए अगली बार मिलते भैया। ओके बाय, थैंक यू।